इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल करेंगे ऑन प्लेसिंग सिंबल्स इन अ ग्रिड। तो ये एग्जाम्पल एक्चुअली में एक जेईई के एक्चुअल क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, इन दिस ग्रिड, जो आपको दिख रहा है ग्रिड ऑफ 8 स्क्वायर्स, हमें फाइंड करने हैं द नंबर ऑफ वेज टू प्लेस द 4 सिंबल्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो हमारे पास ये 4 सिंबल्स हैं, हमें हर सिंबल को एक स्क्वायर में प्लेस करना है ग्रिड के, और हमें टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप प्लस साइन को यहाँ प्लेस कर सकते हैं, माइनस को आप यहाँ डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई को यहाँ डाल दिया आपने, और डिवाइड साइन को आपने यहाँ डाल दिया। तो ये वन पॉसिबल प्लेसमेंट हो गई ऑफ द 4 सिंबल्स इन द ग्रिड। तो एक और एग्जांपल अगर हम ले लें तो आप प्लस साइन को यहाँ डाल सकते हैं, माइनस को आपने यहाँ डाल दिया, मल्टीप्लाई को इधर कर दिया और डिवाइड को इधर कर दिया आपने। तो ये एक डिफरेंट पॉसिबल प्लेसमेंट हो गई ऑफ द 4 सिंबल्स। तो ऐसे कितनी प्लेसमेंट्स होंगी, हम कैसे नंबर ऑफ वेज फाइंड कर सकते हैं टू प्लेस द 4 सिंबल्स। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ वीडियो पॉज करके थोड़ी देर सोचिए और तभी आगे बढ़िए। मैं आपको आंसर बताता हूँ डायरेक्टली। तो आप ये जो आपके पास 8 स्क्वायर्स हैं, ये बेसिकली 8 डिफरेंट स्क्वायर्स हैं, क्योंकि इनका पोजीशन जो है ग्रिड में वो डिफरेंट है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये स्क्वायर 1 है, ये स्क्वायर 2 है, इधर स्क्वायर 3, 4, स्क्वायर 5, स्क्वायर 6, ठीक है, स्क्वायर 7 और स्क्वायर 8। तो 8 हमारे पास डिफरेंट स्क्वायर्स हैं। और ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट आपको दिख रही है अभी, जो मैंने अभी ड्रॉ कर रखी है, ये प्लेसमेंट क्या है, इसमें हमने S2 में हमने माइनस साइन डाला, S3 में हमने मल्टीप्लाई साइन डाला, S4 में हमने प्लस साइन डाला, और हमने S7 में डिवाइड साइन डाला। ठीक है, तो हम बेसिकली हमारे पास 8 स्क्वायर्स हैं, उसमें से हम 4 स्क्वायर्स में हम ये 4 डिफरेंट सिंबल्स प्लेस कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो यहाँ पे आप थोड़ा सोचेंगे तो ये काफ़ी इजी है। तो बेसिकली ये नंबर ऑफ वेज होंगे 8p4, क्योंकि आपके पास 8 स्क्वायर्स हैं, उसमें से आप 4 स्क्वायर्स को 4 यूनिक ऑब्जेक्ट्स से मैप कर रहे हैं। तो 8p4 आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे। इसको सोचने का एक और तरीका है जो कि मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि पहले आप वो 4 स्क्वायर्स निकाल लीजिए जिसमें आप सिंबल्स को प्लेस करेंगे। तो आपको बेसिकली 8 स्क्वायर्स में से 4 स्क्वायर्स पहले चूज़ करने हैं। तो ये करने के आपके पास 8c4 वेज होंगे टू चूज़ 4 स्क्वायर्स। और फिर उन स्क्वायर्स में, उन 4 स्क्वायर्स में आप ये 4 सिंबल्स को प्लेस कर दीजिए। तो ये 4 सिंबल्स को आप 4 स्क्वायर्स में कितने वेज में परम्यूट कर सकते हैं, तो आपके पास 4 फैक्टोरियल वेज होंगे टू परम्यूट द 4 सिंबल्स अमंग द 4 स्क्वायर्स। तो पहले आपने स्क्वायर्स चूज़ किए, फिर उन स्क्वायर्स में आपने सिंबल्स प्लेस किए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास ये प्रोडक्ट हो जाएगा 8c4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये आपके पास वापस 8p4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट का हमारा आंसर हो गया 8p4। अब हम अपने सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है इन फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू प्लेस 4 प्लस सिंबल्स ऑन द ग्रिड। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें 4 सिंबल्स प्लेस करने हैं, लेकिन चारों सिंबल्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, वो एक सेम प्लस साइन है। तो फॉर एग्जांपल वन पॉसिबल प्लेसमेंट कुड बी, आपने यहाँ प्लस डाल दिया, इधर प्लस डाल दिया, इधर प्लस डाल दिया आपने, और इधर प्लस डाल दिया। ठीक है, तो ये एक पॉसिबल प्लेसमेंट है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस साइंस के बीच में कोई आपस में डिस्टिंक्शन नहीं है, चारों जो प्लस साइंस हैं वो आइडेंटिकल हैं। ठीक है, इसका अगर आप पिछले पार्ट से कंपैरिजन करें तो पिछले पार्ट में जो 4 सिंबल्स आपने प्लेस किए थे वो चारों अलग थे, लेकिन इस पार्ट में जो चारों सिंबल्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। तो इसके नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसमेंट कितने होंगे, तो यहाँ पे आपको बस क्या करना है, आपको 4 स्क्वायर्स आइडेंटिफाई करने हैं आउट ऑफ 8 स्क्वायर्स जहाँ पे आप प्लेसमेंट ऑफ द सिंबल्स करेंगे। और उसके बाद आपने एक बार 4 स्क्वायर्स आइडेंटिफाई कर लिए, उसमें आपको बस प्लस साइन जो है वो डाल देने हैं और आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो 8 स्क्वायर्स में से आपको 4 स्क्वायर्स चूज़ करने हैं, तो ये आप कर सकते हैं 8c4 वेज में। और एक बार आपने 4 स्क्वायर्स चूज़ कर लिए तो बस आप वहाँ पे प्लस साइंस डाल देंगे। और क्योंकि प्लस साइंस सारे आइडेंटिकल हैं तो प्लस साइंस के बीच में कोई परम्यूटेशन नहीं होगा, एक ही वे है 4 प्लस साइंस को 4 स्क्वायर्स में प्लेस करने का। तो सेकेंड पार्ट का हमारा आंसर हो जाएगा 8c4। एंड वंस अगेन आप इस पार्ट को कंपेयर कीजिए पिछले पार्ट से।
पिछला जो पार्ट था पार्ट ए, दिस वाज एसेंशियली अ परमुटेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक परमुटेशन की प्रॉब्लम थी क्योंकि आपने यहाँ पे 4 डिफरेंट सिंबल्स को आपको प्लेस करना था इन 4 प्लेसेस। लेकिन जो सेकंड पार्ट था हमारा, ये एसेंशियली एक कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम थी क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 4 स्क्वायर्स को आइडेंटिफाई करना था, 4 स्क्वायर्स को आपको सिलेक्ट करना था। अब फाइनली हम अपने तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरे पार्ट में है हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ वेज टू प्लेस 6 प्लस सिंबल्स सच दैट ईच रो कंटेन्स एटलीस्ट 1 प्लस सिंबल। तो इस बार वंस अगेन हमारे पास 8 स्क्वायर्स हैं इन द ग्रिड और वहाँ पे हमें 6 आइडेंटिकल प्लस सिंबल्स प्लेस करने हैं सच दैट हर रो में एटलीस्ट एक प्लस सिंबल तो आना ही चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली में जेईई का क्वेश्चन है। जेईई में ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आया था। तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास 8 प्लेसेस हैं और 8 में से हमें 8 स्क्वायर्स हैं। 8 स्क्वायर्स में से हमें 6 स्क्वायर्स में आइडेंटिकल सिंबल्स प्लेस करने हैं। तो एसेंशली हमें सिर्फ 6 स्क्वायर्स आउट ऑफ 8 स्क्वायर्स हमें चूज़ करने हैं। तो वो हम कर सकते हैं 8C6 वेज में। तो 8C6 वेज में हम 6 स्क्वायर्स को चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हम बस वहाँ पे आइडेंटिकल प्लस सिंबल्स डाल देंगे। तो जो प्लस सिंबल्स का आपस में कोई परम्यूटेशन नहीं होगा। तो 8C6 की वैल्यू कितनी होगी? 8C6 होगा 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 56/2 यानी कि 28। तो 28 वेज में हम 6 प्लस सिंबल्स को हम 8 स्क्वायर्स में प्लेस कर सकते हैं। लेकिन हमें वो केसेस डिस्कार्ड करने पड़ेंगे जब कुछ रोज़ में एक भी प्लस सिंबल नहीं आ रहा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हर रो में एटलीस्ट 1 प्लस सिंबल तो आना ही चाहिए। ये हमारा कंस्ट्रेंट है। तो हम वो सारे केसेस देखते हैं जहाँ पे कोई भी प्लस सिंबल नहीं आ रहा किसी रो में। तो ऐसे कितने केस होंगे? तो एक्चुअली में ऐसे 2 ही केस हैं। अगर आप ध्यान से सोचें तो ऐसे 2 ही केस हैं। एक केस है जब आपके जो 6 प्लस सिंबल्स हैं वो इस तरह से आ रहे हैं, प्लस प्लस यहाँ पर, फिर प्लस 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 और प्लस, ठीक है। और ये जो आखिरी के 2 स्क्वायर्स हैं नीचे, ये खाली हैं। तो ये हमें केस निकालना पड़ेगा। और जो दूसरा ऐसा केस है वो है कि आपके जो प्लस सिंबल्स आ रहे हैं वो इस तरह से प्लेस्ड हैं, तो ऊपर वाले जो 2 स्क्वायर्स हैं वो खाली हैं, ठीक है। तो 2 ही केस बनते हैं जहाँ पे किसी रो में कोई भी प्लस सिंबल नहीं आ रहा, एक ये वाला केस और एक ये वाला केस। तो ये दोनों केसेस अगर हम निकाल दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ रेलेवेंट केसेस मिल जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 28, जो हमने ये नंबर निकाला, माइनस हमने 2 केसेस निकाल दिए जहाँ पे हमारा कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये आ जाएगा 26। तो इस पार्ट का आंसर है ये पार्ट सी है, एक्चुअली पार्ट सी है ये, इसका आंसर है 26।